हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। ये रूल आपको एक बिगिनर से प्रोफेशनल की ओर ले जाएगा। हाउ टू बिकम ए प्रो ट्रेडर इन शेयर मार्केट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल बिगिनर टू प्रोफेशनल। अगर आप इसको एक बेसिक प्रोफेशनल वे में देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और आपको सारी आपके ट्रेडिंग के दौरान जो भी मिस्टेक होती है सारे चीज़ों को ये अवॉइड करेंगे। आपको एक सही तरीका बताएगा, सही वे बताएगा जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं और कभी भी आपको लॉस फेस करने की हैबिट नहीं होगी, मतलब लॉस फेस ही नहीं करेंगे आप। तो आइए देखते हैं। इससे पहले रूल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पे मैं अपना टेक्निकल व्यू डेली बेसिस पे देते रहता हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपके पास ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उनके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल है प्रिपेयर योर सेल्फ विथ प्रॉपर माइंड सेट। इसका कहने का मतलब है प्रिपेयर वेल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले अपने आप को बहुत अच्छा तरीका से प्रिपेयर होना जरूरी है। एक क्लियर व्यू शुड बी इन योर माइंड। आपका माइंड एक बिल्कुल शार्प होना चाहिए। आपके माइंड में जो भी व्यू है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डू प्रॉपर एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं शेयर मार्केट में, तो ट्रेड लेने से पहले उसके पीछे आपका एनालिसिस बिल्कुल ही क्लियर कट होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। फाइंड ए गुड वे टू डू राइट ट्रेड। और अगर आपका आपका एनालिसिस ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है, तो आप एक अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। टेक इट एज ए प्रोफेशन। अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी पहली बार आ रहे हैं तो उसको आपको एक एज ए प्रोफेशन लेना है, ना कि किसी भी तरीका से आए और किसी बिगिनर्स की तरह कुछ कैपिटल लेके आए, लॉस किए चले गए, मार्केट से आउट हो गए, मार्केट मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा ये कुछ भी नहीं है। मार्केट को एज ए प्रोफेशनली आपको एक बिजनेस के तौर पे लेना है। कभी लॉस भी होती है, कभी प्रॉफिट भी होती है, लेकिन आपको ज़्यादातर इसमें प्रॉफिट करने हैं। उसके रूल क्या है उसी को फॉलो करने हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ विथ प्रॉपर माइंड सेट। आइए सेकेंड रूल देखते हैं। मार्केट रिक्वायर्ड नॉलेज, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस। विदाउट नॉलेज नथिंग इज पॉसिबल। शेयर मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो शेयर मार्केट आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो ये पेशेंस शेयर मार्केट में सक्सेस को लीड करता है। एक्सपीरियंस मैटर फॉर ट्रेडिंग। और अगर आपके पास कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आपके पास तो जनरली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप कुछ दिनों शेयर मार्केट में दे चुके हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है शेयर मार्केट। यू कैन मास्टर इन ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। आप नॉलेज, पैसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो शेयर मार्केट का बॉस है आप। थर्ड रूल है 1 to 3 ट्रेड पर डे फॉर ए राइट कॉन्सेप्ट। अगर आप एक दिन में, मेरे अकॉर्डिंग 1 से 3 ट्रेड इनफ होता है और वही एक ओवरऑल आपको जो है दे पाएगा। ऐसे आप जाएंगे किसी न्यू ट्रेडर या जिसके पास, वो आपको 1000 तरीके 1000 ट्रेड बताएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे में जब जो ट्रेड बनते हैं वो 1 से 3 ही बनते हैं एक दिन में। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड वेट फॉर राइट कॉल। अगर आपको कभी भी लॉस हो जाता है या कुछ होता है, उसके फ्रस्ट्रेशन में पेशेंस खो देता है आदमी, 2 4 5 6 नंबर ऑफ ट्रेड्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लॉस भी लगे तो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और राइट कॉल का वेट करना है। डोंट बी ग्रीड इन द मार्केट। मार्केट में लालच कभी नहीं करना है, ये किसी का नहीं होता। 3 परफेक्ट टाइम टू इंटर इन द मार्केट। मार्केट में 3 परफेक्ट टाइम होता है जो 3 ट्रेड के लिए होते हैं। उस ट्रेड में आपको ही वहीं पे इंटर करना है। वो टाइम है, फर्स्ट टाइम है 10 o'clock, 9:15 to 10:15। ओके, ये फर्स्ट टाइम है। दूसरा है आपको 12 o'clock के अप्रॉक्स, और तीसरा है 2 to 3 o'clock। ओके, तो ये 3 टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम जो भी आप ट्रेड अगर अच्छे वे में लेते हैं, राइट कॉल होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देके जाएंगे। कोड है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। ऑल कैपिटल्स डिवाइड इन फोर
यहाँ पे मैं मेरा कहने का मतलब है, मनी मैनेजमेंट अगर आपका ठोस है ना तो रिस्क रिवार्ड ठोस होगा ही होगा। अगर आपके पास मान के चलो एग्जाम्पल 1 लाख कैपिटल है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और 25,000 को आप एक बार में ट्रेड के लिए यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप पूरा कैपिटल लगा दे रहे हैं और लॉस अगर फेस होता है तो पूरी सारी कैपिटल आपके लॉस चले जाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट में बने रहने के लिए एक रूल को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर टेकिंग योर ट्रेड यू मस्ट नो हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू लूज। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस क्या मेरा होना चाहिए, कितना हम लूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब कि अगर आप 1 रुपया का रिस्क ले रहे हैं तो रिवार्ड आपका 1:1, 1:2, 3 ऐसा होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइए देखते हैं 5 रूल। लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक। गाइस शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से मिस्टेक कर करके सीखते रहेंगे तो लाइफ गुजर जाएगी। शेयर मार्केट इतनी बड़ी है तो आपको दूसरे के गलती से भी सीखना है और अपनी गलती से भी सीखना है, दोनों को करा। डोंट रिपीट योर मिस्टेक। आप जो गलती करते हैं उसको रिपीट कभी मत करें, ठीक है। ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर कोई भी गलती करते हैं तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के करें। टाइम इन्वेस्ट इन लर्निंग टू अवॉइड लॉट्स ऑफ लॉसेस। और हमेशा आप लर्निंग पे फोकस करें। यू कैन चेंज द वर्ल्ड इफ़ यू एबल टू लर्न फ्रॉम देम। अगर आप इस चीज़ से, इस तीनों चीज़ से सीख लेते हैं कुछ भी, तो आप अपने आप को इतने बदल सकते हैं कि आप दुनिया को बदलने के लायक हो जाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स यू लीजेंड। अगर आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आपको एक सक्सेस की तरफ लीड करेगा। डिसिप्लिन एंड पैशंस वर्सेस इमोशंस एंड पैनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट रूल है ये। ऑलवेज फॉलो डिसिप्लिन विथ पैशंस। आपको डिसिप्लिन हमेशा पैशंस के साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, पैशंस भी नहीं कर रहे हैं, दोनों खो गया तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। डोंट ट्रेड विथ इमोशंस बिकॉज मार्केट डजंट अंडरस्टैंड योर इमोशन। इमोशनली आपको मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आपके बारे में कुछ नहीं समझता है, आपके इमोशंस को कुछ नहीं समझता है। इसीलिए इसको आप अवॉइड करें। डोंट पैनिक ड्यूरिंग ट्रेड इफ़ यू नो योर ट्रेड इज राइट। आपका ट्रेड अगर 100% राइट है, अगर आप राइट वे में ट्रेड लिए हैं तो वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए राइट मोमेंट का। लॉस पेशेंस मीन्स यू विल बी पैनिक। अगर आप यहाँ पैसेंस से पैनिक का रिलेशन देखिए, पैसेंस अगर आप खो देते हैं तो पैनिक हो जाएंगे। और अगर आप डजंट फॉलो डिसिप्लिन मीन्स गो विथ इमोशंस। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको इमोशनली आप अटैच हो ही जाएंगे, ये रूल है। तो इसीलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करना है, पैसेंस रखना है, तो आप पैनिक नहीं होंगे। डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो इमोशनली आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट है एंट्री एग्जिट वर्सेस अर्निंग एंड लॉसेस। मार्केट वोलेटिलिटी एंड प्रीमियम डिके। गाइज ये वोलेटिलिटी और प्रीमियम डिके कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ऐसा होता है, मार्केट वोलेटाइल होता है, तो एंट्री और एग्जिट ये सब आप पे, ये सब बहुत बड़ी फैक्टर होती है। तो उस दिन इस सबको देखना होता है। मंडे, थर्सडे एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ मार्केट वेरी वोलेटाइल। वोलेटाइल का कहने का मतलब है मार्केट मूव नहीं करेगा किसी डायरेक्शन में, वो एक ही रेंज में हमेशा मूव करेगा और उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा, कुछ भी राइट रॉन्ग। उस दिन आप ज़्यादातर अगर ट्रेड करते हैं तो लॉस फेस करेंगे हमेशा। तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है, या इस दिन आप एक कम अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। डोंट ट्रेड ब्लाइंडली, ऑलवेज फाइंड ए राइट ट्रेंड फॉर राइट एंट्री। हमेशा आप मार्केट को ट्रेंड फाइंड कीजिए पहले, और ट्रेंड फाइंड करके अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे एंट्री होंगे। लिमिटेड लॉस बट अनलिमिटेड प्रॉफिट विथ हाई एक्यूरेसी। आप लॉस जो है लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आपके लिमिट में नहीं है, वो आपके लिमिट से बाहर है। आपको जब भी अगर आपके राइट ट्रेंड में आपको कॉल लगता है तो आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। डोंट थिंक रिच ओवरनाइट। कभी भी आप शेयर मार्केट में ऐसा मत सोचिए कि हम रात में सो रहे हैं और पूरी रात में कल ख्वाब देखे उठे और हम करोड़पति बन गए। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। एक रात में कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई लॉजिक और मैजिक नहीं होता है। सब आपके एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे डिपेंडेंट है।
50% अर्निंग ऑफ योर टोटल कैपिटल इन ए मंथ, दैट्स इनफ। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और एक मंथ में ट्रेड से अगर आप 50,000 कमाते हैं, अर्निंग मीन्स 1,50,000 अगर आपके पास कैपिटल हो जाते हैं टोटल अर्निंग लगाकर, तो ये आपके लिए सफिशियंट अर्निंग है। इससे बड़ी अर्निंग कोई नहीं होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ट्रेड विथ सेम क्वांटिटी। अब जब भी ट्रेड के लिए जाते हैं, यू कैन फिक्स योर लॉसेज। अगर आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी भी जितने भी ट्रेड लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो है ना एक लिमिटेशन में होगा। अदरवाइज यू कैन आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी कभी ले रहे हैं, कभी 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं, कभी 500 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो मे बी आप 1000 में अगर लॉस कर जाते हैं या 500 में प्रॉफिट कर जाते हैं, तो सेम पॉइंट गेन होगी लेकिन आप फिर भी लॉस में रहेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करें सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। डोंट हरी टू रीच ओवरनाइट। आप इतने जल्दीबाजी में नहीं रहे कि हम बहुत जल्दी, मतलब एक ही रात में, एक ही दिन में ऐसा अमीर हो जाए। ऐसा ये वाली चीज़ें शेयर मार्केट में नहीं होती है। शेयर मार्केट पैसेंस को रिक्वायर करता है। आप जितने पैसेंस रखेंगे, आपके पास जितने नॉलेज होगी, जितनी एक्सपीरियंस होंगे, आप उतने ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। एवरी डे नॉट लाइक ए जैकपॉट डे। अब गाइस, जैकपॉट डे कहने का मतलब कि आपको बहुत बड़ा टारगेट किसी दिन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं दूर, कहीं ज़्यादा, तो उसको जैकपॉट डे बोलते हैं। तो ये जो होती है, ये सारे दिन नहीं होते हैं, ये किसी किसी दिन ऐसा होता है, जिस दिन डे होता है वो जो होता है। लेकिन लोग अगर एक दिन प्रॉफिट कर लेते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट, तो दूसरे दिन भी उसी की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो इस चीज़ों को आपको समझना है। टेक इट एज ए बिजनेस, नॉट एज ए गैम्बलिंग। इसको आप गेम ना समझें कि मैंने कल तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया था, आज नहीं लिया, और जिसके कारण मुझे लॉस लग गया। तो सब दिन गाइस जैकपॉट नहीं होता है। आपको एक किसी किसी दिन छोटे छोटे प्रॉफिट भी बहुत बड़ी मायने रखता है, और जिस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो वो एक दिन होता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें। नेवर लॉस मनी। आप हमेशा, अगर छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, आप उसको ले जाएं और हमेशा बुक करें, या नहीं तो ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉस को। फोकस ऑन बी ग्रीन, नॉट इन रेड। आप हमेशा ग्रीन में रहने का फोकस करें। अगर आप एक बार हैबिट आपकी बन जाएगी ना कि हमेशा मैंने प्रॉफिट ही बुक करना है, तो आपको लॉस लगने का मतलब हैबिट ही ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसा हैबिट रहेगा ही नहीं। तो ये कि हैबिट का है, आपका हैबिट हो जाएगा ग्रीन, हमेशा आप ग्रीन में रहेंगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने शेयर मार्केट को समझते हैं और कैसे आप प्रॉफिट बुक करते हैं। ऑब्जर्व आवर एनालिसिस एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। गाइज, आवर एनालिसिस वीडियो विल कम आउट एवरी डे ईयर, और मेरा आपसे यहाँ पे कंटिन्यू हमारे एनालिसिस वीडियो जो कि स्टॉक, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड कमोडिटी चारों पे रहेंगे, और आप इसको फॉलो करके आप अपने लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको जो भी यहाँ पे क्वेरी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी पूछे, मैं उनका रिप्लाई सबको दूंगा, और सभी सारी चीज़ें की रिप्लाई मिल जाएगी आपको। या उससे भी नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे व्यू जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो वहाँ पे ऑलरेडी मिलेंगे, आप वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ पे खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे के बताऊँगा। जैकपॉट सीरीज एनालिसिस एक मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जहाँ पे जिस दिन अगर जैकपॉट आता है तो वो क्यों आया और कैसे आया, किस स्टॉक में आया, उसका रीजन क्या है, मैं उस जैकपॉट सीरीज में ओनली फॉर जैकपॉट एनालिसिस का वीडियो डालूंगा। और वो जिस दिन आएगा मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल ही फुल्ली एक्सप्लेन रहेगा, तो आप लोगों को उससे सीखने की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप लोग उसको देखें। डेली एनालिसिस की वीडियो मिलेगी यहाँ, और आप एक यहाँ बने रहने से रीज़न यही है कि आप एक बिगिनर से प्रोफेशनल की ओर लीड करेंगे हमेशा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बिलो फॉर एनी क्वेरी एंड सजेशंस। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, और ये मेरा पहला वीडियो था दोस्त, तो अगर कोई भी क्वेरी या सजेशंस है तो आप मुझे बताएं, मैं उसमें इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।